आप सबको मेरा जोहार। झारखंड स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इसमें ब्रीथ के बारे में, है ना। ब्रीथ की कहानी। देखिए, हम लोग यहाँ जितने भी परिभाषाएं जानेंगे ब्रीथ के बारे में, वो हम लोग रटेंगे नहीं। हम जानेंगे कि उस परिभाषा, उसको हम लोग चित्र के माध्यम से उसका परिभाषा हम लोग किस तरीके से बोलते हैं। तो आइए हम लोग पहले जानेंगे इसमें ब्रीथ की परिभाषा, है ना। ब्रीथ की परिभाषा देखिए, सबसे पहले जानेंगे इसमें ब्रीथ का परिभाषा होता क्या है। देखिए, ये मेरा क्या है, ब्रीथ है, हम लोग जानते हैं ये मेरा क्या है, ब्रीथ है। और यहाँ पे क्या होता है, केंद्र है ना, केंद्र है मेरा। तो ब्रीथ की परिभाषा हम लोग बोलेंगे किस तरीके से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसी आकृति, ये मेरा क्या है, आकृति है, वैसी आकृति जिसका केंद्र बिंदु से सतह पर जितने भी बिंदु होती हैं, सतह पर जितने बिंदु होती है उनसे केंद्र के बीच का दूरी क्या होता है, समान होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथ। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मेरा क्या है, केंद्र है, ये क्या है, आकृति है, क्या बोलेंगे, वैसी आकृति जिसका केंद्र बिंदु से सतह पर स्थित जितने भी बिंदु होती है उन सभी के बीच का जो दूरी वो क्या होता है, समान होता है। यदि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना होगा, इसमें मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, ब्रीथ के केंद्र से सतह पर जितने भी बिंदुएं होती है उन सभी के बीच का दूरी, कहाँ से, केंद्र से दूरी क्या होती है, समान होती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस आकृति का बोलते हैं इसमें ब्रीथ बोलते हैं। ये आ गया मेरा ब्रीथ का परिभाषा। उसके बाद देखो, ये पहला नंबर हो गया ना। अब देखो यहाँ पे सेकंड नंबर हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे इसमें, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मेरा क्या है, त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, है ना। अब हमको जानना है किसका, त्रिज्या का परिभाषा जानना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीथ के केंद्र से परिधि, ये मेरा क्या है, परिधि के बीच का दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, है ना। ब्रीथ का क्या है मेरा, ब्रीथ का केंद्र और जो परिधि है उसके बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, है ना, त्रिज्या। अब ये जो त्रिज्या जो होता है ना, ये क्या होता है, व्यास का आधा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो त्रिज्या का जान रहे हैं, तो त्रिज्या क्या होता है मेरा, व्यास का आधा होता है। तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, तो त्रिज्या लिखेंगे इसमें। त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे इसमें, व्यास का क्या होता है मेरा, आधा होता है। व्यास बटा कितना हो करेंगे इसमें, 2 करेंगे, है ना। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या का परिभाषा आया, ब्रीथ के केंद्र से परिधि के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और जो त्रिज्या जो होता है ये व्यास का क्या होता है मेरा, आधा होता है। ये हम लोग जान गए त्रिज्या का परिभाषा। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसमें व्यास के बारे में। देखो, व्यास के बारे में जाने हैं ना, तो व्यास, व्यास क्या बोलेंगे, देखो व्यास का परिभाषा बताना इसमें, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, केंद्र, है ना। अब देखो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। तो इस व्यास का परिभाषा हमको किस तरीके से बता सकते हैं, किस तरीके से बता सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, वह सीधी रेखा, ये क्या है मेरा, सीधा रेखा है, क्या बोलेंगे, वह सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है और ब्रीथ के परिधि, ये जो ब्रीथ का जो परिधि है ये किन्हीं 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तब उस सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। हम क्या बोले, वह सीधी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है और ब्रीथ के किन्हीं 2 बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब व्यास जो होता है ना, अब ये जो व्यास है, व्यास क्या होता है, इस त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, व्यास बराबर क्या करते हैं, 2 गुना कितना करते हैं, त्रिज्या। मतलब हम क्या बोले, व्यास जो होता है ना, इस त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। मतलब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, मतलब एगो आर यहाँ पे और एगो आर हुआ, मतलब 2 आर है ना, मतलब कितना आएगा, 2r। कितना करेंगे इसमें, 2r करेंगे। आ गया मेरा। अब देखो आता है मेरा क्या, जीवा। जीवा आता है मेरा। अब जीवा किसको बोलते हैं, देखो, अब जीवा किसको बोलते हैं हम लोग, देखो इसको आप जानते होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। ये मेरा क्या है, केंद्र है। अब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जीवा क्या बोलेंगे, वह रेखा जो क्या करता है, ब्रीथ के परिधि को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, लेकिन वह जो रेखा होता है ना, वो ब्रीथ के केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। हम क्या बोले, वह सीधी रेखा जो क्या करता है, ब्रीथ के परिधि को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, लेकिन वह जो रेखा होता है वो केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, तो वह रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। मतलब ये मेरा क्या है, जीवा है मेरा, ये मेरा क्या है, जीवा है। आया, मतलब क्या बोले, वह सीधी रेखा जो ब्रीथ के परिधि को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, लेकिन वह जो रेखा होता है वो क्या होता है, केंद्र से होकर नहीं गुजरता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं इसमें जीवा। आ गया। उसके बाद आता है मेरा चाप। देखो 5वां नंबर मेरा क्या है इसका में, चाप। देखो चाप क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोले, चाप क्या बोलेंगे, 2 बिंदु हैं, ब्रीथ का जो
वृत्त का जो ये परिधि है ना, वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि के दो बिंदुओं के बीच, देखो वृत्त का परिधि है वाला, ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, वृत्त का परिधि इसको हम लोग बोलते हैं, परिधि बोलते हैं ना, वृत्त का क्या बोलते हैं इसको, परिधि। इसका दो बिंदु लिए है ना, वृत्त का परिधि के दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होता है, दो बिंदुओं के बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। याद रखना है ना, वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं के बीच का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। इसको हम लोग क्या बोल दिए, चाप। चाप हो गया मेरा। उसके बाद आता है मेरा स्पर्श रेखा। क्या आता है मेरा, उसके बाद बोलते हैं इसे हम लोग क्या, स्पर्श रेखा के बारे में। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो कब बोलेंगे, वह सीधी रेखा। स्पर्श रेखा की परिभाषा बोलना इसमें ना, ये क्या 6ठा नंबर है मेरा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, वह सीधी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। क्या बोलेंगे, वह सीधी रेखा जो क्या करता है, वह सीधी रेखा जो क्या करता है, वृत्त को किन्हीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उस सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्पर्श रेखा बोलते हैं। आ गया, स्पर्श रेखा की परिभाषा आ गया। मतलब वह सीधी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ये आ गया मेरा। उसके बाद देखो 7वां नंबर आता है। उसके बाद क्या आता है मेरा, 7वां नंबर। 7वां नंबर में क्या है मेरा, सकेंद्रीय वृत्त, है ना। सकेंद्रीय वृत्त मतलब दो वृत्त बनाएंगे इसमें। क्या बनाएंगे इसका, हमें दो वृत्त बनाएंगे इसमें, है ना। देखो हम क्या बोले, देखो हम क्या बोले, वैसी वैसा वृत्त, है ना। वैसे वृत्तों क्या बोलेंगे, वैसे वृत्त जिसका केंद्र क्या होता है, समान होता है। क्या बोले, वैसे वृत्त जिसका केंद्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन त्रिज्याएं क्या होती है, अलग अलग होती है। देखो इसका त्रिज्या मान चलो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ अगर इसका त्रिज्या का बात करेंगे, बड़ा वृत्त का त्रिज्या का बात करेंगे, तो हो सकता है 7 सेंटीमीटर होगा। तो याद रखना, वैसा वृत्त जिसका केंद्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन त्रिज्याएं क्या होती है, अलग अलग होती है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सकेंद्रीय वृत्त। तो याद रखना, सकेंद्रीय वृत्त का परिभाषा क्या होता है, तो क्या बोलेंगे, वैसे वृत्त जिसका केंद्र क्या होता है, समान होता है, लेकिन त्रिज्याएं क्या होती है, अलग अलग होती है, तब उससे हम लोग क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सकेंद्रीय वृत्त, है ना। अब देखो, अब उसके बाद आता है मेरा उभयनिष्ठ रेखा। क्या बोलते हैं इसमें, उभयनिष्ठ रेखा। देखो उभयनिष्ठ रेखा किसको बोलते हैं, देखो देखो ये बड़ा वृत्त का केंद्र मान चलो यहाँ पे है, और छोटा वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, और दोनों टच कहाँ पे करता है, यहाँ पे। अब देखो ये मेरा रेखा किसे, हम क्या बोले, उभयनिष्ठ रेखा। क्या बोलेंगे, वैसी रेखा जो किन्हीं दो वृत्तों को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या बोलेंगे, वैसी वह सीधी रेखा। क्या बोलेंगे, वह सीधी रेखा जो किन्हीं दो वृत्तों को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ रेखा। उभयनिष्ठ रेखा मतलब समझा कि क्या कहने का मतलब क्या हुआ, कि वह सीधी रेखा जो किन्हीं दो वृत्तों को, ये दो वृत्त है, किन्हीं दो वृत्तों को एक ही बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उभयनिष्ठ रेखा। उसके बाद देखो यहाँ पे उभयनिष्ठ रेखा हो गया। अब उसके बाद आता है मेरा त्रिज्याखंड। उसके बाद क्या आता है मेरा, त्रिज्याखंड का परिभाषा। देखो त्रिज्याखंड ये मेरा क्या है, वृत्त है, वृत्त है ना। अब देखो इसको हम लोग, ये जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, त्रिज्याखंड बोलते हैं। अब देखो त्रिज्याखंड मतलब यहाँ से यहाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। क्या बोलते हैं, चाप, है ना। क्या बोलेंगे, वह क्षेत्रफल जो क्या होता है, दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर बना होता है, तो उस क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्याखंड से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे, त्रिज्याखंड क्या होता है, तो वह आकृति, वृत्त का वह खंड जो क्या करता है, दो त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर बना होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड, है ना। क्या बोलेंगे, वृत्त का वह खंड जो दो त्रिज्याएं और एक चाप से मिलकर बना होता है, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। आगे त्रिज्याखंड आ गया। अब देखो त्रिज्याखंड आ गया। अब ये मान लो त्रिज्याखंड है, तो इसका क्षेत्रफल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, क्षेत्रफल इसका कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे θ/360 πr²। ये मेरा क्या है, इसका क्या है मेरा, ये मेरा फॉर्मूला है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा मेरा क्या है, यहाँ पे जितना भी कोना है, ये मेरा यहाँ पे कितना डिग्री का कोना है, ये वाला, है ना। ये हो गया त्रिज्याखंड, जान गए आप। अब देखो जानेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड देखो किसको बोलते हैं, देखो वृत्तखंड हम लोग किसको बोलेंगे, देखो ये मेरा केंद्र है और ये मेरा क्या है, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवा।
है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त का जीवा और चाप से जो क्षेत्रफल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, वृत्तखंड। मतलब वृत्त का जो जीवा होता है और जो चाप से मिलकर जो आकृति बनती है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। या फिर इसका परिभाषा कुछ अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, वृत्त का वह खंड जो जीवा तथा चाप से मिलकर बना होता है तो उस क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। इस तरीके से हम लोग इसका देखो चित्र के माध्यम से इन सभी का हम लोग परिभाषा जाने एक एक करके, है ना। हमको आशा करते हैं कि आपको इन सभी का परिभाषा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। हम चाहते हैं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,